हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है MEG 08 का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल डिस्कस करने वाले हैं, जो है आइस कैंडी मैन। और इसकी जो राइटर है वो है बापसी सिधवा, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1988 में। और इसका अनदर टाइटल जो है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है क्रैकिंग इंडिया। तो ये जो नॉवल है, इसमें इंडिया का पार्टीशन की घटनाओं को बताया गया है, जब इंडिया जो है इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था। तो जो बापसी सिधवा है वो पाकिस्तान की पहली वुमेन नॉवलिस्ट है, और इनका ये जो है पहला ही नॉवल है जिसमें इन्होंने जो है लाहौर के लोगों की पार्टीशन के टाइम की हालत के बारे में बताया हुआ है कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम। और इस नॉवल की शुरुआत जो है इकबाल की एक कविता से होती है जिसका नाम है कंप्लेन टू गॉड। तो ये जो नॉवल है, इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है एक बच्ची जिसका नाम है लेनी। तो ये जो लेनी है, यही इस नॉवल की नरेटर है, और यही इस नॉवल को कहानी को सुना रही है। तो ये जो बच्ची है, ये 4-5 साल की बच्ची थी उस टाइम। और ये जो बच्ची है, इसको पोलियो हुआ हुआ है, तो ये जो है चल फिर नहीं सकती है, और ये जो है लाहौर में रहती है। और ये जो है एक पारसी गर्ल है, मतलब पारसी समुदाय से बिलोंग करती है, और ये जो है एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस लड़की की जो है, ये जो लेनी है, इसकी एक आया है जिसका नाम है शांता। और ये जो आया है, ये हमेशा इस लड़की के साथ होती है और इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। और ये जो आया है, ये बहुत ही खूबसूरत 18 साल की एक हिंदू यंग लेडी है, और जो कि लेनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो ये जो लेनी है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, और चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती रहती है, सबको जो है, क्योंकि क्योंकि इसको जो है, ये कुछ काम तो कर नहीं पाती, इसको एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है जब तक इसकी कोई हेल्प नहीं करता मूव करने में, ठीक है। तो ये जो है चीज़ों को ध्यान से देखती है। और ये जो है देखती है, इसके घर के आसपास जो है बहुत ज़्यादा मैन होते हैं, जो कि वो सारे के सारे लोग जो है, उसकी ये जो आया है, इसकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, एडमायर करते रहते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं। जैसे मतलब बैगर से लेकर के बूढ़े आदमी तक, और यंग मैन तक, और जो माली है, जो जू का वॉचमैन है, मतलब हर कोई उसको निहारता रहता है। तब लेनी को जो है पोलियो हुआ होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर होता है जिनका नाम होता है कर्नल बरूचा। तो ये जो कर्नल बरूचा है, ये हमेशा लेनी के घर आया करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो लेनी की जो है अभी अभी एक सर्जरी हुई होती है, जिसके कारण लेनी को जो है काफ़ी दर्द होता है, और वो जो है बेड से हिलजुल नहीं पाती है, तो उसको काफ़ी दिनों तक बेड पर ही रहना पड़ता है। तो इस सर्जरी की खबर जो है पारसी कम्युनिटी में फैल जाती है, और इससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग घर पर आते हैं। तो ये जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है कि वो कैसे बातचीत करते हैं उसके पेरेंट्स से, और कैसे उसके पेरेंट्स उनको रिप्लाई देते हैं। तो लेनी की जो मदर एंड फादर है, वो है मिस्टर एंड मिसेस सेठी। तो अब ये जो लेनी होती है, ये थोड़ी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है अपनी आया शांता के साथ जो है घूमने के लिए जू जाती है, चिड़ियाघर जाती है। तो वहां पर भी ये जो लेनी है, ये देखती है कि बहुत सारे लोग जो है इसकी आया की तरफ घूर रहे होते हैं, इसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे होते हैं। और आया को जो है बहुत से मैन जो है पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे चाइना मैन हो गया, पठान हो गया, और आइस कैंडी मैन हो गया, ये सब इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मैसूर हो गया। तो ये जो मैसूर है ना, इसको तो जो है, ये जो आया है, ये भी पसंद करती है। तो ये एक मुस्लिम मैन है, और ये इस मैसूर से जो है, साथ में एक पार्क होता है, वहाँ पर मिलने जाती है। तो ये जो लेनी होती है, ये भी इसके साथ होती है। तो लेनी जो है सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये जो मैसूर है, ये प्रॉमिस करता है आया से कि एक दिन वो जो है उससे शादी जरूर करेगा, और वो उसको जो है अमृतसर लेकर के जाएगा, जहाँ उसके रिलेटिव और उसके घर वाले रहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ये जो आइस कैंडी मैन होता है, जिससे ये जो लेनी है, ये हमेशा आइसक्रीम खरीदती है, और ये जो आया है, तो ये जो आइस कैंडी मैन है, ये सारी बातें सुन लेता है मैसूर की और आया की, और ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, और उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये जो है, ये भी आया को पसंद करता है। लेकिन आया जो है काफ़ी हैप्पी होती है, काफ़ी खुश होती है ये बात सुन करके। तो ये जो लेनी है, इसका एक भाई होता है आदि। तो ये जो आदि होता है, ये स्कूल जाता है, नॉर्मल होता है। लेकिन ये जो लेनी है, स्कूल नहीं जा पाती है, तो इसके लिए इसको जो है घर पर ही पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, ट्यूटर आते हैं। और इसको घर पर पढ़ाने के लिए कौन आती है, ये जो मिसेस पैन होती है, ये आती है। और मिस्टर एंड मिसेस पैन का घर जो है लेनी के घर के साथ में ही होता है।
तो इसके साथ ही लेनी के घर पे जो है बहुत सारे नौकर होते हैं, जैसे हरी हो गया, ये जो है गार्डनिंग का काम होता है, काम करता है। इमामदीन हो गया, ये जो इमामदीन है ये जो है कुक का काम करता है। और ये जो है 65 साल का एक लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है और खाली टाइम में इसको जो है बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है। तो एक दिन ये जो है लेनी को अपने साथ अपने गाँव ले जाता है घुमाने के लिए, और लेनी वहाँ जाते जाते रास्ते में सब कुछ ऑब्जर्व करती है और गाँव में जाकर के काफ़ी फ्रेंड्स बनाती है। और इस गाँव का नाम होता है पीर पिंडो गाँव। तो इस गाँव में जो है सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और वहाँ पर जो है कुछ लोग एक शीशम के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और इंडिया की करंट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और वो जो है बहुत ज़्यादा सोच में पड़े होते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये जो फूट डाली है ये अंग्रेजों ने डाली है। तो ये जो लेनी है ये सारी बातें जो है ध्यान से सुन रही होती है। इसके बाद जो है एक गाँव में चौधरी होता है इसी गाँव में, और ये जो है एक मंदिर में जो है लोगों को खड़े होकर के आश्वासन दे रहा होता है कि अगर ऐसे दंगे कल को हमारे गाँव में हो जाते हैं तो मैं सबकी रक्षा करूंगा, डरने की बात नहीं है। तो लैनी जो है ये सारी बातें ध्यान से सुनती है, और ये जो इमामदीन होता है इसके साथ जो है घर लौट करके लाहौर वापस आ जाती है शाम को। तो अब जो है लाहौर की सिचुएशन जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। चारों तरफ कम्युनल दंगे फैल रहे होते हैं, और ये जो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब अब ये डिसाइड हो गया होता है कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड के ऊपर जो है नया देश पाकिस्तान बनेगा, इंडिया का विभाजन होके रहेगा। तो या ये खबर सुन करके ये जो इमामदीन होता है ये भी टेंशन में आ जाता है, और ये जो है अपने गाँव वापस जाने का फैसला लेता है। और बहुत से लोग जो है बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो दंगे जो है भड़क जाते हैं, और एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है मिस्टर रॉजर, उसका मर्डर करके उसको जो है नाले में फेंक दिया जाता है। तो ये खबर सुन करके सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। और अब जो है दंगे इतने ज़्यादा भड़क जाते हैं कि लोग जो है खुद को जो है सुरक्षित स्थानों पे जाना शुरू कर देते हैं अपने घर बार छोड़ करके। और अब तो ये दंगे जो है इवन गाँव तक पहुँच गए होते हैं, गाँव के लोगों तक भी भड़क गए होते हैं, और लोग जो हैं मार रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, घर जला रहे होते हैं, औरतों का रेप कर रहे होते हैं, बच्चों को भी मार रहे होते हैं। और हिंदू जो है जो हिंदू है वो इंडिया जा रहे होते हैं, और जो पाकिस्तान है वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे होते हैं अपना घर बार जमीनें सब कुछ छोड़ करके। तो ये जो मैसूर होता है ये अपने फ्रेंड के घर जाता है, इसका एक फ्रेंड होता है सरदार। तो ये जहाँ वहाँ जा करके देखता है कि वो जो सरदार है उसकी फैमिली पूरी की पूरी डरी होती है, क्योंकि ये सिखों की फैमिली होती है। तो ये जो मैसूर है ये उन्हें कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा और उनको जो है पाकिस्तान से बाहर निकालेगा, मतलब इंडिया पहुंचाएगा। तो ये फैसला ले तो लेता है मैसूर, लेकिन जब वो रास्ते में ये सारे लोग जा रहे होते हैं तो कुछ मुस्लिम इनको जो है इन सबको मार ही देते हैं, और ये जो मैसूर है इसको भी मार देते हैं, जिससे आया प्यार करती थी और ये आया से शादी करने वाला था, तो इसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब पाकिस्तान में मतलब लाहौर में जो पारसी समुदाय होता है जो कि लैनी की फैमिली होती है, यही थोड़ा सा मतलब सुरक्षित होता है, बाकी सब में तो दंगे भड़के होते हैं, लेकिन पता नहीं कब तक। तो एक दिन क्या होता है, कुछ मुसलमानों का झुंड जो है लैनी के घर के बाहर आ जाता है, और वो लोग जो है हिंदू नौकरों के बारे में पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हिंदू नौकरों को आप बाहर निकालो। तो ये जो कुक इमाम होता है कि जो कि एक मुस्लिम होता है, ये जो है उनको झूठी इंफॉर्मेशन देने ही वाला होता है ताकि वो लोग वहां से चले जाए। लेकिन एकदम से झुंड में से जो आइस कैंडी मैन है ना ये निकल के आता है, और ये जो है लैनी के पास जाता है चुपके से, और लैनी से पूछता है कि उसकी आया कहाँ है। और ये जो लैनी है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है इस कैंडी मैन के ऊपर, क्योंकि ये इसको पहले से जानती है और इसके साथ काफ़ी बार इसने बात की होती है। तो ये जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करती है और इसको बता देती है कि आया जो है मेरे घर के अंदर छुपी हुई है। तो आइस कैंडी मैन जो है बाकी सारे के सारे मुसलमानों को ये सारी बातें बता देता है जो झुंड में होते हैं, और लोग जो है मतलब अंदर जागते हैं इस घर में, और जो घर में घुस करके शांता को जो है बालों से घसीट करके जो है बाहर ले आते हैं। तो ये सब कुछ देख करके जो है लैनी जो है बहुत ज़्यादा, लैनी को बहुत दुख होता है, और लैनी को जो है अपनी गलती का एहसास होता है, और वो काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, और लैनी को जो है समझ में नहीं आता है कि आइस कैंडी मैन ने उसको धोखा क्यों दिया, और वो तो उसको जो है अच्छा इंसान समझती थी। तो उसको उस दिन पता चलता है कि कभी कभी जो है मतलब एक सच से किसी की लाइफ जो है बर्बाद भी हो सकती है। तो इसके बाद जो है ये जो आइस कैंडी मैन है ये शांता को जो है हीरा मंडी लेकर के जाता है, जो कि एक कोठे वाला एरिया होता है, मतलब प्रोस्टिट्यूट का एरिया होता है लाहौर में। तो आइस कैंडी मैन जो है, आइस कैंडी मैन की माँ भी प्रोस्टिट्यूट होती है, और ये जो आइस कैंडी मैन होता है एक दलाल होता है। और ये जो है शांता को वहाँ ले जाता है, एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ पर बेच देता है। और दूसरी तरफ जो है ये जो दंगे होते हैं बहुत ज़्यादा भड़क गए होते हैं, इवन इमाम के गाँव के ऊपर भी कुछ सिखों ने हमला कर दिया होता है, और जितने भी
मुस्लिम होते हैं, बेकसूर बच्चे, बेटियां और माँ, सबको सबको मार देते हैं, सारे के सारे मुसलमानों को मार देते हैं, ठीक है। और बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है ना उस गांव से जिंदा बच के भाग पाता है, वो होता है राणा। तो बड़ी मुश्किल से जो है जैसे तैसे वहां से बच के निकलता है और लाहौर के एक जो है कैंप में जो है शरण ले लेता है। तो दूसरी तरफ जो है लेनी बहुत ज़्यादा जो है दुखी होती है, क्योंकि इसको लगता है कि उसकी वजह से पता नहीं आया जो है कहाँ होगी, आया ठीक भी होगी या फिर उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। तो लेनी की एक गॉड मदर होती है, मतलब उसकी दादी होती है। तो ये जो है लेनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और लेनी को ऐसी हालत में देख ही नहीं पाती है। और गॉड मदर लेनी को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी आया को ढूंढने में, तुम टेंशन मत लो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो ये जो गॉड मदर होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल लेडी होती है। इसके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स होते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं। तो ये जो है उन लिंक्स के थ्रू पता लगाती है कि सांता कहाँ है और उसको जो है इस कैंडी मैन जो है कहाँ पर लेकर के गया है। तो ये जो गॉड मदर है ये पता लगा लेती है कि वो उसको जो है हीरा मंडी लेकर के गया है, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का धंधा होता है। तो अब ये जो लेनी और गॉड मदर है, ये लोग हीरा मंडी चले जाते हैं आया को बचाने के लिए। तो वहां पर ये लोग देखते हैं कि आइस कैंडी मैन जो है बहुत ही अच्छे, मतलब कुर्ते पजामे में व्हाइट कलर का पहना होता है, उसने टोपी पहनी होती है। और वो जो है उन दोनों को कहता है कि उसने जो है आया से शादी कर ली है और अब जो है उसको जो है हमारी फैमिली ने अपना लिया है, हमारी मतलब डांसरों की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो गॉड मदर है ये जो है उसको डांटती है और उसको जो है कहती है कि तुम कैसे इंसान हो जो कि अपनी ही, अगर मतलब अपनी ही बीवी की कोई इज्जत लूटने देता है क्या, किसी कोई मतलब प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ऐसे अपनी बीवी को डालता है। और वो जो है उसको बहुत ज़्यादा डांटती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी होती है, मैंने बताया आपको। तो वो जो है उससे डर जाता है और वो जो है रोने लग जाता है। और वो जो है क्योंकि पहले अच्छा इंसान होता है तो वो थोड़ा सा गिल्ट भी फील करता है। और अब वो ये जो गॉड मदर है ये आया से मिलने को कहती है और लेनी भी उससे मिलना चाहती है। तो अब ये दोनों आया को मिलने जाते हैं जो एक कमरे में होती है। और उसने जो है बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है दुल्हन की। और लेकिन जो आया की आंखों की चमक होती है ना वो बिल्कुल फीकी पड़ चुकी होती है, वो जो बहुत उदास लगती है लेनी को। और ये जो आया है ये कहती है कि वो जो है यहाँ नहीं रहेगी और प्लीज़ मतलब आप लोग जो है मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं जो हूँ अमृतसर जाना चाहती हूँ अपने रिलेटिवों के पास। तो ये जो गॉड मदर है, गॉड मदर और लेनी उसको जो है वहाँ से बचा करके लेकर के आ जाती है। और इसके बाद ये दोनों जो है आया को एक वुमेन कैंप में रखते हैं। और ये जो वुमेन कैंप होता है यहाँ पर ये जो आइस कैंडी मैन है ना, अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया होता है। तो आइस कैंडी मैन काफी बार इस शिविर में आता है इस आया को देखने के लिए और फूल लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सिख होते हैं जो उसे जो है बहुत बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि आइस कैंडी मैन जो है मुस्लिम होता है और इसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और कुछ दिनों के बाद अब जो है लेनी को पता चलता है कि उसकी जो आया है वो सुरक्षित जो है अपने घर अमृतसर पहुंच गई है अपनी फैमिली के पास। और ये जो आइस कैंडी मैन होता है ना, इसको जो है अब काफ़ी पछतावा होता है। और ये जो है इवन आया के पीछे पीछे जो है जब ये वापस इंडिया जा रही होती है इसके पीछे पीछे बाघा बॉर्डर तक जाता है। और ये पार्टीशन से पहले, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो आइस कैंडी मैन होता है पार्टीशन से पहले जो है अच्छा इंसान होता है और ये सचमुच में, मतलब अच्छा तो क्या, बट ये सचमुच में ही आया को पसंद करता है, रियली लाइक करता है। लेकिन पार्टीशन के टाइम जो है हालात ऐसे बन जाते हैं, मतलब लोगों के माइंड इतने ज़्यादा वॉश हो जाते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा उनके मन में आ जाता है कि लोगों को जो है सही गलत का पता ही नहीं होता। फिर जो है जो भी मुस्लिम दिखा उसको मारने के लिए दौड़ जाते हैं। तो ये ऐसा ही होता है। तो इसका दिमाग भी जो है, ब्रेन भी जो है वॉश हो गया होता है, जिसके कारण ये जो है ऐसा हो गया होता है पार्टीशन के टाइम और उसने जो है सांता के साथ इतना गलत किया होता है। तो ये जो नॉवल है इसकी एंडिंग जो है बहुत ही सैड एंडिंग है और यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये नॉवल जो है समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।